हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। और ये परसेंटेज का अगला टाइप है। इस टाइप में हमको किस बारे में डिस्कशन होगा सर? इस डिस्कशन में इस बारे टाइप में जो डिस्कशन होगा वो आपका होने वाला है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। ये थोड़ा सा इसमें सवाल जो है उसमें बेहतरीन बनता है। और इस सवाल का ये खासियत ये होता है कि हर एग्जाम में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि बचत, आय, बचत और ये आपका खर्च जो होता है उस पर ये चर्चा होता है इस वाले सवाल में, इस वाले टाइप में सवाल में। और इस तरह के सवाल का आप खूबसूरती बहुत अच्छा होता है कि ये आपको थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर सकता है सवाल में, तो इसी में करता है। पीटी में आपको नॉर्मल रखा जाता है। उसके बाद जो मेंस का जो सवाल होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है। तो आई होप कि आपको ये सवाल जो सीरीज है आपका प्रीवियस ईयर का आपको पसंद आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है एग्जाम के लिए हमको क्या निकालना है, ठीक है। एग्जाम के लिए हमको जो सीखना है, इसमें हमको जो सीखना है उसमें क्या है, ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, आरआरबी, एएलपी होने वाला है 25 को स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो भी आपका एडमिट कार्ड का ये सिटी का जो आपका इसमें आ गया है नोटिफिकेशन कि आपका सिटी कहाँ पे है, वो आपका इसमें बता दिया गया है। तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके बाद अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या आने वाला है ग्रुप डी उसका हो गया, तो उस सब में आपका ये प्रीवियस ईयर बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसमें सर थोड़ा सा हमको बेसिक हमको समझना होगा कि आखिर ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग होता क्या है, कैसे होता है। और हमको हम यही मान के चल रहे हैं कि यदि किन्हीं को नहीं भी मालूम है, ये जानकारी नहीं भी है, और जिनका अभी भी ये पार्ट छूटा हुआ है परसेंटेज में, वो भी इस वीडियो को देख के जाएंगे तो बिल्कुल उनसे वो सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा, ठीक है। कैसे समझना वही समझना हमको, ठीक है। बस परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, जो कि हमने इस परसेंटेज के सबसे पहला वीडियो हमने फ्रैक्शन का ही डाला था कि परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, या कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा बातों को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी नहीं जानते या कभी नहीं पढ़े हैं इस वाले टाइप के सवाल को, वो भी इस वीडियो को देख के जाएंगे तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे, उनका भी ये आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इनकम वाले सवाल में जो इनकम होता है, सबसे पहले याद रखना कि जो इनकम होता है सर, इनकम जो होता है वो इनकम बराबर जो होता है यानी कि आय बराबर, हिंदी में बोला जाए तो ए आई जो होती है वो क्या होती है, तो आय बराबर जो होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही ना करते हैं आप, जो सर सेविंग हो रहा है, जो सेव कर रहे हैं वही हो गया। यानी कि आपका ये आय बराबर जो होता है वो खर्च होता है, और क्या होता है, और ये जोड़ बचत। मान के चलिए बचत, ठीक है। तो सर इसमें क्या किस तरह का सवाल होता है सर, खर्च क्या होता है, बचत क्या होता है, ये भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, हम कहाँ पे थे वो आप फिर से समझिएगा कि आय बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है, ठीक। और ये खर्च क्या होता है, तो मान लीजिए किसी का इनकम 100 रुपया है, और 100 रुपया में आपका इनकम 100 ही रुपया, या बहुत सारा हो सकता है इनकम कभी भी कम नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है इनकम, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा जो होता है वो हम लोग को, यहाँ जो आप लोग हैं या कहीं भी है, तो मंथली इनकम पे हम लोग का ये चलता है, या ईयरली भी होता है। इनकम जो होता है वो आपका मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। लेकिन मंथली खर्च कभी भी खर्च और बचत जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, तो इनकम पे होता है। मान के चलिए यदि आपकी आय 1000 रुपया प्रति माह है, यानी कि आपको हम कहा जाए कि आपकी जो इनकम है वो 1000 पर मंथ है, और उसमें से आप 200 रुपया मोबाइल रिचार्ज में कराते होंगे, ठीक, या कुछ भी अमाउंट कुछ ना कुछ तो खर्च करते ही होंगे, और खर्च करते हैं तो वही होता है एक्सपेंडिचर, जो होता है खर्च। और कुछ पैसा खाए, बाहर खाए, मान लीजिए 200 रुपया और खाए, पूरे मंथ में आप 200 रुपया और खाए, या बहुत ज़्यादा भी खा सकते हैं, सब खा जाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 400 रुपया या 600 रुपया भी खाते हैं तो 200 तो आप खर्च कर चुके हैं, 400 रुपया और खर्च में ही जा रहा है। और मान लीजिए कि मंथ आते आते आपके पास 100 रुपया बचा, ठीक, 100 रुपया बच गया, वही आपका कहलाता है बचत, ठीक है। और इसमें याद रखना होता है एक पॉइंट और कि इनकम इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब इनकम जो होगा वो एक्सपेंडिचर
और सेविंग दोनों पे डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली। या देखिए इनकम बढ़ेगा सर, क्या ये एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब देखिएगा कहीं भी देखिएगा आय बढ़ता है तो संसाधनों का मतलब कि सुख की ओर भागा जाता है, ठीक है। तो ये देखा जा गया है कि जब भी इनकम बढ़ता है तो थोड़ा सा आपका ये होता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। लेकिन सेविंग पे इसका भी असर पड़ता है। हो सकता है कोई आदमी एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है तो सेविंग इसका गड़बड़ा जाएगा, ठीक। यदि कोई आदमी का इनकम बढ़ा है तो उसका सेविंग क्या करेगा, तो सेविंग को बढ़ाएगा तो ज्यादा पैसे सेव कर पाएगा, खर्च कम कर सकता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पे, इनकम पे। लेकिन ये दोनों आपस में इनवर्सली डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। यदि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग घट जाएगा, सेविंग बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर घट जाएगा, ठीक है। अब यह पॉइंट आपको समझ में आ गया है। बस यही फॉर्मूला हम पूरे इस वाले टॉपिक में हम यही दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यही आपका बेसिक है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है। अब बस परसेंटेज का आपको नॉलेज है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी होगा सबके लिए, ठीक है। ठीक है, देखिए ये उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है क्या कि थोड़ा सा सवाल ये हमने क्यों ऐसा लिया कि सर आप शुरू में ही हार्ड करा दिए, तो इसी में याद रखिएगा आप जितना हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उतना आपको ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यदि आप पहले से भी तैयारी की है, ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है और आपको लग रहा है एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये चैप्टर छूटा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा तो सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, ठीक है। व्यय करने का मतलब क्या हुआ सर, व्यय लिखा रहे या एक्सपेंड क्या हुआ, एक्सपेंड मतलब क्या हुआ, खर्च हुआ, और उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, ठीक। अच्छा एक बात बताइए कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, तो रामू जो होगा यदि कि रामू जो होगा उसके पास यदि रामू के पास यदि 100 रुपया होता, हम मान रहे कि रामू के पास 100 रुपया है, रामू के पास जो है वो 100 रुपया था, ठीक। तो ये क्या था, रामू का क्या था, रामू का ये आय था। ये जो आय होगा रामू का कितना है, रामू का जो आय होता वो कितना होता, तो 100 रुपया होता, ठीक है। रामू का जो आय होता वो आय कितना था, जो आय होता वो 100 रुपया है, तो उसमें से मान लीजिए आपका 100 रुपया है तो उसका 72% खर्च कर दीजिएगा। व्यय का मतलब क्या हुआ, खर्च ही हुआ, यानी कि व्यय जो हुआ है वो व्यय कितना किया उसने, 72%, 100 का 72% ही खर्च किया। अब एक बात बताइए, आय आपका क्या फॉर्मूला लिखाए थे कि जो आय का जो फॉर्मूला होता है, आय बराबर क्या होता है, यानी कि इनकम बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो आपका वो होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा, ठीक है, यही होगा, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। तो आय में यदि आप 100 रुपया खर्च कर चुके हैं, यानी कि आय बराबर जो यहाँ होगा, व्यय 100 रुपया है तो यहाँ पे खर्च भी कुछ होगा। तो हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं कि उसने खर्च कितना किया। तो उसने 100 रुपए में 72 रुपया व्यय कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हुई, उसकी बचत जो हुई वो कितनी हुई, तो सर 100 में से 72 को घटा देंगे। यदि 100 रुपया इनकम होता है, एक्सपेंडिचर 72 है, तो इधर लाते तो सेविंग बच जाता, ठीक है। यानी कि 100 रुपया उसके पास इनकम था, 72 रुपया खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना होगा, कुछ इतना माइनस होगा, तो सेविंग बराबर कितना होगा, 100 माइनस 72 हो जाएगा, यही ना होगा। तो डायरेक्ट हम घटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसमें हम यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं और कुछ नहीं किए। उसके बाद कह रहा है, आगे हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी एक सेंटेंस से ही हमने ये पूरी बातें लिख दी जो लिखी हुई थी। उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। अच्छा, उसके आय में ना, तो आय में 12% का वृद्धि कितना हुआ, अब जो आय होगा रामू का अब जो इसका आय होगा 12% बढ़ेगा, यानी पहले 100 था तो 12% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है आगे, और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है, यानी कि अब इसके व्यय में भी 5% का वृद्धि हो रहा है। इसके व्यय में याद रखिएगा, ये इनकम में बढ़ाया है, अब इसके व्यय में बढ़ा रहा है, तो आपसे कुछ और पूछेगा, ठीक है। अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे सवाल उसने कहा हमने वैसा वैसा काम किया, ठीक है।
तो 72 का 5% बढ़ रहा है, तो 72 का 5% यानी ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो 5% कितना होगा, ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा एक तरीका और आपको हम बता रहे हैं परसेंटेज निकालने का बीच में, क्या यदि 100% यदि 72 होता, 100% 72 होता, तो इसका 10% कितना होता, 10% जो होता वो 7.2 होता। ठीक, अब यहाँ से इसका हमको 5% निकालना है, तो इसका आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा, इसका भी आधा कर दीजिए, यानी कि 3.6। 72 का आधा कितना हुआ, 7.2 का आधा 3.6 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको निकालने का, 5% निकालिए। तो 5% इसका क्या हुआ, बढ़ा है, यानी कि 5% का मान कितना 3.6, तो इसमें 3.6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75.6। ठीक, आय तो अब इतना हो गया, व्यय इतना हो गया, तो बचत कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचा आपका, अच्छा ये बचा इतना 11, 11 में से आपको 5 घटाइएगा तो ये 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, तो ये 36, यानी कि 36.4 बचा। ठीक है, अब ये क्या है सर, 36 जो बचा ये क्या हुआ, बचत हुआ, ये नहीं दिया हुआ रहेगा आपको, ये निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसके बारे में भी आपको नहीं बताया था, इसको भी बताया परसेंटेज के ही माध्यम से बताया कि व्यय क्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि वृद्धि हुआ यदि रामू पहले 22 की बचत कर रहा था, यानी कि पहले रामू कितना का बचत हो रहा था, रामू का, तो रामू का जो बचत था यानी कि 22 था, यानी 22 बराबर कितना होता, 28 होता। और कह रहा है क्या, और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x की बचत कर रहा है, कह रहा है ना, पहले वो 22 की बचत कर रहा था और अब ये x की बचत कर रहा है, यानी अब ये जो है वो किसका मान है, तो x का मान है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो x माइनस वाई बटा वाई गुना 100% का मान बता दीजिए। तो आपसे पूछा है कि y यानी x माइनस वाई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो x माइनस वाई, तो ठीक से लिख दे रहे हैं। ये कितना है, तो ये x के बारे में बोल रहा था कितना होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि x माइनस वाई, तो x ये है माइनस वाई है, तो x माइनस वाई यानी कितना, तो 36.4 माइनस 28 बटा y ही रखा है उसने, y का मान कितना है 28 है, गुना 100 है, ये तो बात उसने कहा। बस इसका मान निकाल लीजिए कितना होगा, 36.4 में से 28 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4, और ये कितना बचा, कितना बचा 4 बचा। अच्छा यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पे आपका 4 बचा, यहाँ पे 6 मतलब 6 में से 16 में से गया 8 ही बचेगा, 8.6 ही बचेगा, बटा 28 हुआ गुना 100 हुआ। ठीक है, अब दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बार में कटेगा, 14 से कटेगा, 14 दूनी 28 हो गया, 14 से 84 हो गया। ठीक है, 2 से कटेगा ये कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, 14 6 84 होता है, 6 बार में कटेगा, 6 बार में 6 25 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो 30% आपका ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड याद रखेंगे, बड़ी काम का चीज़ है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करती है। ठीक है, तो अपनी मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन आपको मालूम है नहीं, तन्वी का जो मंथली इनकम होगा, मंथली जो इनकम होगा वो कितना होगा, तो हमने 100 मान लिया। ठीक, और उसमें से कह रहा है 80 खर्च कर रही है, तो 80 खर्च कर रही है यानी कि क्या, ये इनकम होता, ये एक्सपेंडिचर होता, तो सेविंग कितना होता, तो 100 में से 80 घटा देते तो 20 सेविंग होता। ठीक, अब कह रहा है कि खर्च करने का प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करते हैं, यहाँ पे कितना बचत कर रही है 20, लेकिन सवाल के अनुसार यानी कि वो कितना कर रही है, तो 5000 का ठीक कर रही है, बचत कर रही है, तो यानी कि 20 बराबर कितना होगा, ये 5000 हो जाता है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5000 बटा 20 गुना, अब 100 का मान निकालना है तो 100 का निकाल लीजिए। क्या पूछा है, तन्वी का वेतन तो आपने 100 माना है, इसलिए 100 का मान निकाल लीजिए। 20 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, 5 को इससे गुना कीजिएगा तब 25 हो जाएगा, 25 पे कितना शून्य, तो 3 शून्य इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अच्छा, रवि का वेतन यदि हम मानते हैं कि रवि का जो वेतन होता वो 100 होता और मोहन का वेतन
तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है ना, तो मोहन का ही आप 100 मान लीजिए, ठीक है। मोहन का 100 मानेंगे तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा, 20% अधिक है यानी कि 120% हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का रेशियो भी ले लीजिए। नहीं आपको वो करना है, तो रवि का वेतन कितना होगा ये निकालना है। तो इसमें से किसी एक का दिया हुआ, कह रहा मोहन का वेतन 16,000 है, यानी कि किसका वेतन, तो मोहन का वेतन। तो आप इसमें क्यों पढ़िएगा कितना परसेंट अधिक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि 20% का आपको बता रहे हैं जो तरीका, देखिएगा समझिएगा कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो अधिक ना है, अधिक का मतलब क्या, 5 में 1 ज्यादा, यानी कि 6/5 किसका, तो ये समझना होगा मोहन के वेतन से, तो मोहन के वेतन से रवि, यानी कि ये मोहन होता और ये कितना होता, ये तो रवि होता, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से मोहन का वेतन 16,000 है, 1600 है, यानी कि 5 यूनिट, मोहन तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो कितना है, तो 1600 है। इसीलिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो सर 1600/5 होगा। इसीलिए किसका पूछा है, रवि का, यानी कि कितना का, 6 यूनिट का मान पूछा है, तो 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1600/5 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना टाइम्स जाएगा, 5 या 15, 15 10, यानी कि 320 बार में। 320 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 14 में 12, 6 18, 1 19, 1920 रुपए, ठीक है। यानी कि किसका निकल के आया है, आय जो है वो किसका निकल के आया, तो रवि का निकल के आया। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कर अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% पे करते हैं और प्रति माह 5,400 की बचत करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, वो उसका आय यदि 100 है और कह रहा मासिक आय 10% व्यय करते हैं, 10% व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं, 10% करता है, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10, तो बचाएगा कितना, 100 में से 10 घटाया तो बचत कितना हुआ, यहाँ सेविंग हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ये इनकम हो गया, ठीक है। अब कह रहा प्रति माह उतना की बचत करता है, यानी सेविंग बराबर, सेविंग बचत मतलब सेविंग हुआ, तो यानी कि 90 यूनिट का जो मान है, यहाँ पे 90 यूनिट का जो मान है वो कितना है, 5400 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में टाइम्स जाएगा, तो 60 बार में, ठीक है, तो 60 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 60 है, तो कह रहा है मासिक आय, उसकी मासिक आय 100 है, इसमें सब 100 से गुना कीजिए, 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना होगा, 1 2 6,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, इजी है। और क्या कर सकते हैं सर, तुरंत बनाना हो तो एक बात बताइए, 10% खर्च किया है, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, 1/10 होता है, तो 10 में तो ये खर्च कर दिया ना, तो 9/10 ना हुआ, टोटल इनकम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये जो निकाल रहे हैं ये कितना हुआ, इसमें 10% व्यय क्या है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10, ठीक है। तो ये तो व्यय है ही, तो इसमें हम 9/10 क्यों करेंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। 1/10 हुआ, तो ये तो व्यय है, व्यय खर्च किया है, यानी कि 10 में उसने 1 खर्च किया, तो बचत कितना हुआ, तो 10 में ये क्या है, तो ये इनकम हो गया, ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग क्या होता है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग होगा, यानी कि 9 बराबर जो होगा इसका सेविंग जो होगा वो कितना होगा, तो 9 यूनिट होगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे सेविंग जो होगा, यहाँ पे सेविंग जो होगा वो कितना होगा, तो 9 यूनिट का होगा। 9 यूनिट का जो सेविंग होगा वो किसके बराबर था, तो 5400 के बराबर था, ठीक है। यानी कि 5400 कर सकते थे, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा था, 600 हो जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा उसकी मासिक आय तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट का मान निकालना है, तो 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। जल्दी बनाने का यही एक आसान तरीका है, ठीक है। रमन की आय 45,000 है, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कि रमन की आय जो है 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है, अभी इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कीजिएगा तो सवाल लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी आय को हिडन ही रखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यदि उसकी आय 100 होती, रमन की आय 100 होती, रमन की जो आय है वो 100 होती, आय 100 होती और उसमें 12.5% का बचत करता है, 12.5% का बचत, यानी कि 12.5% ही वो अपना बचत करता है, 100 का 12.5% ही होगा। अच्छा, तो ये क्या था, सेविंग था, तो यानी कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इसमें से 12.5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा, ठीक है।
अब कह रहा है क्या, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इनकम तो यही माने थे हमने, इसमें 18% का वृद्धि यानी कि 118 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 20%, याद रखिएगा उसके खर्च में 20% का वृद्धि हुआ है, ना कि सेविंग में। ये गलती मत कीजिएगा, सवाल थोड़ा समझिएगा कि उसके खर्च में 20%, तो इसका 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, तो 1/5 ही होता है। और ये वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ तो इसका 1/5 निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, या वृद्धि हुआ तो 6/5 इसका निकाल लीजिए, ठीक, बात वही पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका 1/5 निकालेंगे, यानी कि 87.5 का हम 1/5 यानी बटा 5 करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 7 और ये 17.5 यानी कि 17.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका जब निकालते हैं हम 87.5 का हम 1/5 भाग निकाले तो ये आपका निकल के कितना आया सर, ये आया कितना, 5 × 5 7 × 5 35, 17.35 5 आया, 17.5 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 87.5 में 17 वृद्धि यही ना हुआ, यही ना है आपका 20%, ये जोड़ देंगे तो इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा टोटल। इसका एक्सपेंडिचर जब जोड़िएगा तो ये कितना आएगा आपका, 7 हो गया, 0 हो गया, 7 7 14 15 हो गया, 8 1 9 हो गया और 1 ये 10 हो गया, यानी 105.0 या 105 ही आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जब इनकम 118 है और खर्च इतना 105 है तो इसका सेविंग कितना हुआ, 118 में से 105 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 13। अब वही आपसे पूछा गया है कि तो वृद्धि उसकी बचत कितनी है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में दिया हुआ है। तो पहले सेविंग कितना था, पहले सेविंग था 12.5, अब सेविंग वो 13 कर रहा है, तो इसमें कितना की वृद्धि हुई, तो 0.5 की वृद्धि हुआ, यानी कि सर वृद्धि तो हुआ लेकिन 0.5% का वृद्धि हुआ। किसका, तो आय 45,000 का, तो 45,000 का आप निकाल लीजिए। ठीक है, बटा 100 कर लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, यानी इसका 0.5% निकालना है। तो वो भी आपको हम तरीका बता दिए हैं कि डायरेक्ट आप इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना कीजिएगा, 45 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा आपका 25, 225 कहाँ इंक्रीज हुआ, याद रखिएगा 225 ऑप्शन में। ठीक है।